ठीक है, हेडिंग डालो लिविंग ग्रुप एबिलिटी। जीओसी है सर, जीओसी का एक एक्स्ट्रा पार्ट और इसी के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं। हेडिंग डालो लिविंग ग्रुप एबिलिटी। किसी क्वेश्चन देखे होंगे तूने उसके अंदर ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, वो देखेंगे तो देख लेवल 2 का हुआ है उससे अभी बनेगी। ठीक है, देखो हेडिंग है क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो पहले समझते हैं क्या मेरे पास है। देखो अगर मैं बोलूं आपको ना, ध्यान से समझना, ये कोई एल्काइल ग्रुप आ रहा है, मिथाइल होगा, इथाइल होगा, ऐसे। ठीक है, इसके साथ लगा हुआ कोई हेलोजन X। अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो क्या होगा, ये कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसकी वजह से इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं बस समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो किसके पास अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव के पास। तो फिर ये क्या करेगा, यहां से उड़ के इसके पास आएगा। ठीक है, और होगा क्या, ओवरऑल जब रिएक्शन होती है तो R के साथ तो क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और जो X बाहर निकलेगा इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे X, आपके पास एक हाइड्रोजन था, ऐसे ही X कोई और ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप X है मेरे पास, जो बाहर निकल रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस X के ऊपर स्टेबल होता है, तब तो ये रिएक्शन कहां रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो मेरे पास कैसा है, स्टेबल है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस X पे स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस से X, अब मुझे पता है यहां पर भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वापस अटैक करके कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो आपका अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है कि ये जो, अगर मैं से कहता हूं ये मेरा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो ये क्या होगा, मेरा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, बट अगर वो जो X ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो तो नहीं होगी, वो हमने रिएक्शन ऐसा लिया है ना कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है हमेशा। हाँ, वो हम वही उसी ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरे X नहीं कर रहे बात। ठीक, तो अगर हम लोग बात करेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी की, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस के। अब आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के बारे में सारी चीजें पता है कि नहीं, क्योंकि हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते थे तब भी तो क्या देखते थे, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ही देखते थे। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके, अगर हम लोग पीरियड में देखें तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे कब, पीरियड्स के अंदर। ग्रुप के अंदर क्या देखते थे, साइज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज से कब, जब ये मेरे पास ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। अगर सेम एलिमेंट्स देखते हैं तब क्या देखते हैं, परसेंटेज एज कैरेक्टर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज एज कैरेक्टर के लिए फॉर सेम एलिमेंट्स। अब मुझे बताओ, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो ये कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहिए इसके साथ, विड्रॉइंग होना चाहिए। माइनस वाले जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के माइनस आई माइनस एम और माइनस एच। जिसका माइनस आई माइनस एम माइनस एच ज्यादा होगा वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा मेरे पास। लिखो इसके ऊपर, फिर क्वेश्चन करेंगे। जो सामने लिखा है वो आर भी लिखा है, रिएक्टेंट के अंदर आर एक्स है। तो Hg A होगा ना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। हाँ
ठीक है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी है। क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग इन लिविंग ग्रुप एबिलिटी। देखो जो चीज हमने शुरू में पढ़ी थी वही काम में आ रही है, बट एग्जाम में आपको अलग अलग नाम से पूछ सकते हैं। चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो भी हम लोग ऐसे ही देखते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो भी इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। सर इसमें भी सीक्वेंस वाइज देखेंगे ना? हाँ, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना। निकल। फिर सेकंड वाला का FCl दिया है। क्या सेकंड वाला का FCl दिया है, सेम ऑर्डर। ये मेरे पास सबसे ज्यादा किसका होगा? 5 का। ठीक है, फर्स्ट में एफ का होगा, ठीक है, थर्ड में एफ का होगा, नहीं ओ का होगा, इसमें रेजोनेंस देखते जाओ। रेजोनेंस मैंने पॉइंट भी लिखवाया है, नहीं लिखवाया। थर्ड में वो सिक्स्थ में तो ABCD होगा, फिर OH, ठीक है। FCl। क्योंकि अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी देखे हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है ना, सल्फोनिक, कार्बोनिक, फिर आपके पास फिनोल और फिर वो लास्ट में वाटर, ठीक है। तो वहां पर भी यही मैंने बताया था, चीजें वही हैं। अब क्योंकि एक बार एग्जाम दे लिया, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ली, दोबारा से रिवाइज करोगे तो और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक दो बार रिवाइज करो, ठीक ठाक, आपको 2 दिन की छुट्टी मिली उस टाइम पे तो सेकंड का DCB ठीक होगा। है। इसका सेकंड का क्या होगा? DCB। हाँ, उसका 6 का ABCD है। हाँ, ABCD है उसका, ठीक है। फिफ्थ का NH3 मोर देन H2 नहीं, सॉरी इसका था क्या वाटर मोर देन NH3। नॉर्मल सी बात है, लेकिन फोर्थ में NH2 मोर देन। देखो इसके अंदर क्या होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सब पे किसके एलिमेंट है? मेरे पास एक ही पीरियड के एलिमेंट है। पीरियड में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा। ये सब एलिमेंट किसके हैं? एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज। साइज I माइनस के ज्यादा, ये और फिर, ठीक है। इसके अंदर क्या देखेंगे हम लोग? यहां पर जो क्लोरीन, फ्लोरीन है। आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, HCl, HF कल मैंने आपको लिखा था, मिनरल एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं किससे? एसिटिक एसिड से, ठीक है ना। मिनरल्स एसिड जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl, HX वाले, वो सब इससे ज्यादा क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। क्योंकि H+ देने के बाद ये इससे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए। और आपको तो पता ही है भाई, एसिटिक एसिड जो होता है वो तो वीक एसिड होता है,
और HCl HF तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो ये क्या होगा H+ देने के बाद ज्यादा स्टेबल है इसलिए है इसका, ठीक है। ये फिर ये वाटर लास्ट में। तो सर सबसे पहले फिर फ्लोरीन होना चाहिए। फ्लोरीन क्लोरीन एक ही किसके एलिमेंट है? एक वो ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप में क्या देखेंगे? साइंस देखेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन मेरे पास किस है? HCl ज्यादा एसिडिक होता है HF से, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर देखिए तो भी हम लोगों ने वहां पे ये देखा था। इन दोनों के अंदर नॉर्मल सी बात है ए से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना भाई। न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है। इन दोनों के अंदर ये दोनों किसके एलिमेंट है? सेम पीरियड के। पीरियड में देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वाटर की ज्यादा होगी इससे अमोनिया से। यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर ये से ज्यादा स्टेबल, यहां पर एक ही बनता है। यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? कार्बन पे। तो ये लीस्ट इफेक्टिव होता है और ये क्या होता है मेरे पास इससे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास यहां पर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर पिक्रिक एसिड होता तो वो कहां पर आता? सल्फोनिक एसिड और इन दोनों के कार्बोनिक बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में आता है मेरे पास क्या? पिक्रिक एसिड, जो लोगों ने कल बना के देखा था, ठीक है। आगे लिखो, सेकंड पीरियड एनायंस, नोट बना के लिखो। सेकंड पीरियड एनायंस आर स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड पीरियड एनायंस आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड poor leaving group ability due to small size except sulfonate ion due to small size except sulfonate ion in which सल्फोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है, ठीक है। तो वैसे सल्फोनेट है मेरे पास। एक्सेप्ट सल्फोनेट आयन व्हिच इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, फिर उसके नीचे ये लिखना, इसके अंदर भी कंपेयर करना है, 7 पार्ट करके इसको लिख देना। नोट बना के बाद लिखना पड़े, इसको लिखते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है और साथ में इनके नाम भी ध्यान रखने हैं, डोसाइलेट, ब्रोसाइलेट और नोसाइलेट। ये आगे जाके काम आएगा, ये सबसे ज्यादा काम आएगा। थर्ड वाला एक बार दोबारा बताओ। आपके पास जो मिनरल एसिड्स होते हैं जैसे HCl हो गया, HF, ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड से तो ज्यादा ही होंगे। ऑर्गेनिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, H+ डोनेट भी कर देता है ये, तो भी वीक एसिड रहता है। ये कैसे होता है? H+ डोनेट का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब कि H+ डोनेट करे तो वापस नहीं लेते, इसलिए इससे ज्यादा स्टेबल है। इसका आंसर बताओ भाई। ये एक ही क्वेश्चन है, किसका आंसर बताना? 7 था बेटा, सेकंड पीरियड ये है इसका आंसर। फिर सेकंड में वैसे ही निकला। अरे वो उस्ताद जिसने बता दे मशीन में ऐसे बड़े नोट लिखवाए तो उसके नीचे आंसर इसका वही होगा। सी तो लास्ट में होगा। बेवकूफ है तो। लिविंग ग्रुप एबिलिटी में देख अभी भी क्या लिखवाया मैंने? पुअर लिविंग एबिलिटी क्या? सेकंड पीरियड में तो स्ट्रॉन्ग
on base. Second is very important. Second period. पीरियड तुम वो देखो अभी जो मैं तुमको लिखवाया है नोट बना के, तो बाद में पढ़ना नोट। जो पहले आगे ऑर्डर लिखवा रखा है, ऑर्डर में लिविंग ग्रुप एबिलिटी कब बढ़ेगी? जब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा इनमें से? किसका क्या क्या इफेक्ट लगता है? प्लस आई NO2 का माइनस है, Br का माइनस है और उसका प्लस है, इसका क्या लग जाएगा मेरे पास? माइनस है, इसका माइनस आई माइनस आई और इसका प्लस है, प्लस एच। जब प्लस अच्छा ठीक है, तो फिर माइनस वाले जाता हूँ, ये इससे इससे और ये इससे। सेकंड ग्रुप का मैंने क्या लिखवाया है? अब वो नोट जो लिखवाया है वो पढ़ने देखो लिखा क्या है उसके अंदर पहले। सेकंड पीरियड है ग्रुप है, क्या सेकंड पीरियड है ना आंसर में, सेकंड ग्रुप है। period. सेकंड अपने पास पीरियड। ठीक है, चलो आगे लिखो। टाइप ऑफ O minus T है, सॉरी इनके नाम है, ये इस सिंबल से भी लिखा हो सकता है O माइनस टी एस। इसका मतलब समझ जाना, ये प्रोसाइलेट का प्रोसाइलेट वाला बात कर रहा है। O माइनस बी आर प्रोसाइलेट, मतलब ऊपर वाला पार्ट तो सब में क्या है? सेम है। ये तो आपका साइलेट होता है, ठीक है। बट अब नीचे जो लगा हुआ है उसके बेसिस पर अलग अलग इनके नाम रखे हुए हैं और इनमें कॉमन नेम है जो आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, लिखो आ गया। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग ले लिया। फिर लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट लिखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर लिखना वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। सर ऑर्गेनिक का पार्ट आ गया क्या? हाँ, तो GOC खत्म? नहीं चलने दो, इसके अंदर आगे चलने दो, टेंशन मत लो। देखो सब्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर हेडिंग है ना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट पॉइंट करके लिखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर लिखना वन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब उसके नीचे सब हेडिंग डालना ए पॉइंट। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे ब्रैकेट में लिखो एरोमेटिक एंड एल्केन, एरोमेटिक एंड एल्केन, एरोमेटिक एंड एल्केन्स। ठीक है, लिख लिया। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन लोग दिखा सकते हैं? दो ही लोग दिखा सकते हैं, ये या तो एरोमेटिक हो जैसे बेंजीन, ठीक है, या फिर कौन दिखाएगा? एल्केन्स दिखाएगा। इसके अंदर भी सब हेडिंग लिख के लिखो स्मॉल ए पॉइंट में। देखो सबसे पहले आप लोगों ने लिखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उसके अंदर ए आपने लिखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसके अंदर ए लिखो कैटायनिक मैकेनिज्म। कैटायनिक मैकेनिज्म, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, मैंने आपको एक ये रिएक्शन करवाया था, अगर आपको याद हो, EAS करवाया था। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और वहां पर क्या चीज एक खास बताई थी मैंने, बेंजीन मेरी एल्कीन्स की तरह रिएक्ट नहीं करती। क्यों? जब वो EAS किया था वो खोलो फटाफट, वैसे तो याद होगा नहीं, अब ये एक तरीका है। एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती वो, हाँ, क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिसिटी उसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। कोई नहीं, खोलो सारे खोल के देखो। EAS रिएक्शन कराए थे मैंने बेंजीन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर डायपोल मोमेंट करवाया था उसके जस्ट बाद वाला, डायपोल मोमेंट की जस्ट बाद।
तभी तो याद नहीं तो बाकी तो याद रखता था ना। बाकी तो सब परफेक्ट था क्या छोड़ दो चीज सर आप मैं वो कहता ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी In which hydrogen is replaced by electrophile. ठीक है आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हाँ ऐसा ही लिखा भाई को भी लिखा दे पीछे भी देख ले अरे डाइपोल में बिल्कुल सोफा भी है ये इधर दिक्कत क्या है कभी नोटबुक खोल के नहीं देखी है घर जाके एब्सेंट होना भी भाई आप उस क्लास में कैसे होता है ना कहीं भी एक्सेंट नहीं होता नहीं चलेगा कि मैं इधर डाइपोल उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स ये है ना ठीक है तो ये मिल गया सब लोगों को लेकिन उसमें आप देख रहे हो ये वाला रिएक्शन है और लास्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट क्या बनाया है यहाँ पर बेंजीन ऐसे ही बस एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया और मेरा H+ बाहर निकल गया यही हुआ है ठीक है जब उसके और भाई सामने देख लो अब इसके जब ओवरऑल मैकेनिज्म की बात की है तो वहां पर आप लोग क्या देख रहे हो हाइड्रोजन भी लगा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल भी लगा हुआ है और पूरे रिंग में क्या घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज एक बार यहां पर था एक बार यहां पर आया एक बार यहां पर आया और लास्ट में H+ को लेके निकल गया है कि नहीं ये हुआ है ठीक है और उसके बाद मेरे पास क्या हो गया था ये मेरा प्रोडक्ट बन गया था ये किसके अंदर शो हुआ एरोमेटिक रिंग के अंदर कौन ये मेरी बेंजीन रिंग के अंदर उसका नाम हम लोगों ने क्या लिखा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था देखो नाम से दिख रहा है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रोफाइल आया एरोमेटिक रिंग के ऊपर उसने अटैक किया और सब्स्टिट्यूट किया किसको हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल लग गया ठीक है तो उससे क्या फायदा भाई ये जो मैकेनिज्म इसको बोलते हैं कैटायनिक मैकेनिज्म ठीक है क्यों रिंग के अंदर कौन घूम रहा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है कैटायन घूम रहा है क्या ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट तो हो रहा है ठीक है ना और ये मेरे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसी ही है ये दो चीजें होती हैं या तो आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है या फिर कौन हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है ठीक है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो ही लोग शो करते हैं कौन कौन से या तो वो एरोमेटिक होंगे वो या फिर कौन एल्केन्स एग्जाम में सीधा पूछते हैं कि एल्केन्स कौन सा रिएक्शन शो करते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कौन रिएक्शन है क्या मैकेनिज्म क्या बनेंगे कुछ भी नहीं पता होगी ठीक है ध्यान से सुनते जाओ मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर पहली कैटेगरी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा एक चीज को सब्स्टिट्यूट कर देगा क्रिकेट खेलते फुटबॉल खेलते वहां पर भी ये होता है ना सब्स्टिट्यूट जो एक रखते हैं तो क्या होता है किसी को चोट लगे उसको बाहर बैठाते हैं जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है उसको अंदर लेके आते हैं सेम चीज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होगा हाइड्रोजन निकलेगा और आगे क्या लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दो ही लोग शो करते हैं कौन कौन या तो एरोमेटिक हो आपको पता चल जाता है ना एरोमेटिक कौन है एरोमेटिसिटी पढ़ी थी हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके हेप्टल रूल्स उनसे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो एरोमेटिक है या नहीं है पहली चीज दूसरी चीज कौन शो करते हैं एल्केन्स शो करते हैं तो आपको कभी भी रिएक्टेंट के अंदर या तो एल्केन्स दिख जाए या फिर एरोमेटिक ऐसे बेंजीन रिंग दिख जाए तो कौन सा रिएक्शन लगा देंगे सीधा सा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर वो मेरे पास बेंजीन है तब तो वो कैटायनिक मैकेनिज्म से बनेगी ठीक है तो अब चाहे यहाँ पर आपके पास यहाँ पर Cl लगा हो CH3 लगा कुछ भी लगा हो हमें उससे मतलब नहीं है वो सब सेकेंडरी चीज हो गई पहले रिएक्शन तो चूज करेंगे ना कौन से रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा तो वो ही हो जाएगा आगे बात समझे दूसरी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए पॉइंट करके आपने कैटायनिक मैकेनिज्म लिख लिया नोटबुक के अंदर और ये चीज बना लो बस इतनी सी ताकि आपको पुराने पाप याद आ जाए कि हमने ऐसा कुछ किया था इसको लिख लो फटाफट और उसके आगे लिखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बी करके स्मॉल बी करके पहले इसको लिख लो सर अगर हम गंगा में चले तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे क्या अगर वो तो पुराने पाप जो कर रखे हैं वो धोने पड़ेंगे ना पहले तो
डेली जितने कर रहे हो, डेली एक घंटे करके जाते हो। तो मुझे कह रहा हूँ अगर भूल गए तो बस फिर नहीं आ पा रहे। सर फ्री क्या? क्या? फ्री क्या? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। पहले ये लिखना, ये लिख लिया। हाँ मैंने सोचा इतनी जल्दी कैसे लिख लिया। नहीं पता। मैं तो अभी बेंच ही नहीं बना रहा हूँ। साफ काम नहीं करता। उन्हें कौन सा चलिए बोल रहा था ना तो वीडियो में बीप कर दिया था। देख लो सर इधर। तूने कमेंट पढ़ा था कल मैंने वीडियो में डाला था नहीं यार। पढ़ना अच्छा। तू भी पढ़ियो। अभी आगे डिसलाइक सर कैटायनिक के बाद क्या है? हम्म? कैटायनिक मैकेनिज्म। कैटायनिक मैकेनिज्म के बाद ये लिखना है सिर्फ, ठीक है? कुछ नहीं लिखना। अभी भाई ध्यान से सुनो। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी कि अगर आप चाहते हो इस बेंजीन रिंग पे ये फटाफट आके अटैक करे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ज्यादा नेगेटिविटी होनी चाहिए, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोफाइल उतनी जल्दी आगे क्या करेगा? अटैक कर देगा। अब इस रिंग को इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फिर लिख लो यहाँ पर दोबारा से EAS is directly proportional to electron density और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस I प्लस M और प्लस H के। दोबारा लिख लो, पीछे से याद नहीं हो तो आगे बढ़ते जाते तो दोबारा दिखेगा तो याद हो जाएगा। तो जितना अच्छा प्लस I प्लस M प्लस H लगा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उतने जल्दी से इलेक्ट्रोफाइल आके मेरा क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है? ये तो था बी पार्ट की बात। अब लिखो बी पार्ट लिखो। ये तो ए पार्ट की बात थी। बी है मेरे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसका सेट पार्ट नहीं था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर दो मैकेनिज्म आएंगी, एक तो कैटायनिक मैकेनिज्म आ गई और दूसरी कौन सी आएगी मेरे पास? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगी। ठीक है, लिख लो फटाफट। ठीक है, अब देखो आइडिया मेरे पास RH है। RH का मतलब क्या हो गया? कार्बन मिथाइल लगा होगा, उसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे CH3H बन तो CH4 ही है ना। ठीक है, मैंने अगर इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड HNO। HNO का मतलब क्या होता है? एनर्जी। आपने क्या पढ़ा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या बोलते थे कि भाई मेरे पास ये सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर से एनर्जी आएगी, एनर्जी क्या होगी? E इक्वल्स टू hν। फ्रीक्वेंसी तो होती थी वो, ठीक है? तो फोटोन की एनर्जी आती थी, इस पे टकराता था, ये मेरा बाहर निकलता था। ये सब काम हम लोग कहाँ करते थे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो hν का मतलब क्या? एनर्जी आ रही है और वो फोटो एनर्जी आ रही है, मतलब या तो सनलाइट लिखा होगा, सूरज भी तो हीट एनर्जी देता है, फोटॉन्स हैं तो सनलाइट से आ रहे होंगे, तो यहाँ सनलाइट भी लिखा होता है, या फिर आपने क्या लिख दिया? hν। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के बीच में क्या बना होगा? बॉन्ड। जब फोटोन आएगा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम है, तो इसको तोड़ देगा कैसे? होमोलिटिकल क्लीवेज पढ़ा था हम लोगों ने, कैसे टूटता है? क्या बनेगा? प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो ये दोनों टूट के क्या हो जाएगा? इसका एक फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल। ऐसे यहाँ पर भी आएगा, इसका भी फ्री रेडिकल बन जाएगा ये। ठीक है, फिर ये एक इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, एक इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाता है? RCl बन जाता है और एक HCl बन जाता है। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट और लिखा रखा था कि जहां पर हम लोग बात करते हैं कार्बन के और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसलिए जब भी फोटो अटैक करते हैं तो वो मेरे पास टूट जाता है, किसके अंदर? फ्री रेडिकल्स के अंदर टूट जाते हैं। ठीक है, देखो इसे, तो आप एक काम यहाँ पर बीच में ये बना के लिख सकते हो, R डॉट फिर ये बीच में मेरे पास फ्री रेडिकल बन रहा है। यहाँ पर बीच में बन रहा था कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म बोला था, यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है इंटरमीडिएट
पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, दूसरा लिखो। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला क्या देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कैपिटल बी डाल के नीचे लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो तरीके से होता है। अभी तक देखो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हम लोगों ने पहला पार्ट क्या देखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन शो करते हैं, एरोमेटिक या फिर एल्केन्स करेंगे। दो मैकेनिज्म से कर सकते हैं। कौन सी मैकेनिज्म होती है, या तो कैटायनिक मैकेनिज्म होगी या फिर क्या होगी मेरे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। ये दो चीजें पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखना है क्या मेरे पास, अगर मैं बोलता हूं ये Rx है, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास Rx है। अब यहां पर क्या करेगा, अटैक कर रहा होगा कौन मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल। वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब कौन आ गया अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। ये रिएक्शन अभी हमने देखी थी कहां पर, लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अंदर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो दो तरीके होते हैं इस रिएक्शन को होने के, ठीक है ना, दो तरीके कौन कौन से, पहले ध्यान से समझना। पहला तरीका क्या है, Rx है, ठीक है, Rx के अंदर मुझे पता है x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है किसके अंदर, R प्लस के अंदर और x माइनस के अंदर, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर जो आपके पास ये क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। मैंने आपको क्या बोला था, इंटरमीडिएट पढ़ाए थे 6, ठीक है ना, आपको 6 इंटरमीडिएट पढ़ाए थे। कौन कौन से, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स पढ़ाए मैंने आपको, नाइट्रीन पढ़ाया और बेंजाइन पढ़ाया। ये 6 इंटरमीडिएट पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है मेरे पास, R प्लस कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए मेरा, बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट बन रहा है। क्या बन रहा है, ये इंटरमीडिएट बन रहा है, और इसी को बोलते हैं RDS। क्या बोलते हैं, RDS। RDS मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही ज्यादा मेरे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, क्योंकि भाई जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो ज्यादा बनती है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, Rx है, Rx से क्या बनेगा, बॉन्ड टूट गया R प्लस के अंदर और R माइनस के अंदर। R प्लस मेरे पास क्या होता है, इंटरमीडिएट, और यहां से प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल था जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, वो आके क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ठीक है ना। और जब अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, RNU, और आपका X माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, बाहर निकल। आगे बात समझ में, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, अब देखो आप इस Rx को थोड़ा ध्यान से देखना। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से क्या है, ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को धीरे धीरे खींच रहा होगा तो इस पे धीरे धीरे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, और इस पे क्या हो रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को दूसरे एंड से अपने पास अट्रैक्ट करने लग जाएगा। भाई अपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि X माइनस इलेक्ट्रॉन्स को खींच के दूर जा रहे हैं। साथ ही साथ में क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल धीरे 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 आगे इससे क्या करते जाएगा, बॉन्ड बनाता ही जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट होती है, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड तो मेरे पास बन जाएगा और यहां से X माइनस मेरा बाहर निकल जाएगा। आगे बात समझ में, ये यहां पर इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे इंटरमीडिएट नहीं बनता क्या, नहीं, इसमें इंटरमीडिएट नहीं होता। इंटरमीडिएट मेरे 6 होते हैं, इसमें कोई इंटरमीडिएट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। आगे बात समझ में, न्यूक्लियोफाइल कहां से आ गया, ये था ना
बट वो देखो मैं बताता हूँ, आपने RX लिया होगा रिएक्शन कराने के लिए, अब अकेला RX रखा हुआ है तो बॉन्ड तो टूट नहीं जाएंगे उसके, है कि नहीं? तो आपने जब उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी मिला रखा होगा, तो क्या होगा जब धीरे धीरे से इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, ये समझ लो R है, ये अपना X इलेक्ट्रॉन तोड़ के जा रहे हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा धीरे धीरे अपने पास अट्रैक्ट करने लगेगा। यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए क्या होती है ट्रांजिशन स्टेट होती है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा ये बॉन्ड तो कंप्लीटली टूट जाएगा और ये बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक है? आगे बात सुनिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो ध्यान से, ये आपका एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, एक तरफ से देखोगे पढ़ा होगा ना एल्काइल हैलाइड, तो देखो वहां पर क्या है मेरे पास, जब ये प्रोडक्ट बना मेरे पास, जब मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट आई तो उसके अंदर लीविंग ग्रुप भी है और उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल भी है, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करेगा और लिविंग ग्रुप आपका RX कैसा है वो भी मैटर करेगा, मतलब एल्काइल हैलाइड कैसा ये भी मैटर करेगा और न्यूक्लियोफाइल है वो भी मैटर करेगा, दोनों चीजें मैटर कर रही हैं, इसलिए क्या होगा बायमोलिक्यूलर होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करता है और RH भी मैटर करता है, बायमोलिक्यूलर होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं SN2, क्या बोलते हैं इसको SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और 2 लिखते हैं क्योंकि ये बायमोलिक्यूलर है, जहां पर न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करता है और जहां पर आपका एल्काइल हैलाइड भी मैटर करता है। आगे बात समझिए, अब यहां पर देखो, जब मैं यहां से यहां पर आया, जो मेरे इंटरमीडिएट बना, क्या वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल का काम था? नहीं था, न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आके अटैक कर रहा है ना इंटरमीडिएट बनने के बाद, तो यहां पर तो सिर्फ कौन मैटर कर रहा था, मेरा RH मैटर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं। आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके से होते हैं, ध्यान से सुन लो, पूरा एल्काइल हैलाइड इसी के ऊपर है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है? 2 तरीके, RH अलग अलग बन सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अलग अलग होंगे, पर तरीका यही होगा, R की जगह कुछ लिखा होगा, X की जगह कुछ लिखा होगा और इसकी तरफ ये कुछ और लिखा होगा, बट प्रोडक्ट मेरे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है? पहला तरीका आपका RH टूट जाए R+ और X- के अंदर, यहां पर न्यूक्लियोफाइल का तो कोई काम धंधा ही नहीं है क्योंकि ये तो RH टूट रहे हैं, ठीक है? यहां पर मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, नॉर्मल सी बात है। तो जो ब्रेक होगा ये भी न्यूक्लियोफाइल से होगा, क्या होगा तो ब्रेक न्यूक्लियोफाइल के जैसे होगा, बट यहां पर क्या होगा कंप्लीट ब्रेकिंग होने के बाद न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करेगा, ठीक है? तो ये मेरे पास यहां टूट गया और ये इंटरमीडिएट बन गया मेरा कार्बोकैटायन, ठीक है? याद रखना इंटरमीडिएट कौन है मेरे यहाँ पर, नहीं याद रहेगा तो लिख लेना, SN1 के अंदर इंटरमीडिएट मेरा कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड स्टेप में आके मेरे पास ये आके अटैक करेगा और मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है? यहां पर क्या हो रहा है, एक साथ ही काम होगा, बॉन्ड भी टूट रहा है, पीछे से बॉन्ड भी बन रहा है, आगे बात सुनिए, तो बॉन्ड टूटेगा बनेगा और फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएंगे। यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, यहां इसको बोलते हैं SN2 क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करता है और एल्काइल हैलाइड भी मैटर करता है, इसलिए बायमोलिक्यूलर। यहां पर सिर्फ एल्काइल हैलाइड मैटर करता है, इसलिए क्या है मेरे पास SN1 है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हम लोग SN2 रिएक्शन करवाते हैं ना तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल मुझे पता है मैटर करेगा, ठीक है ना? इसलिए लिखते हैं कि SN2 का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफाइल के और एल्काइल हैलाइड RH की कंसंट्रेशन के, ठीक है? दोनों अच्छे लेने पड़ते हैं मुझे, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा होना चाहिए और RH भी मेरे पास अच्छा होना चाहिए, बट जब मैं SN1 के रेट की बात करता हूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ किसके, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, इसमें न्यूक्लियोफाइल का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे सस्ते जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सबसे सस्ता क्या होता है, पानी, तो पानी ले लेते हैं। भाई मुझे पता है जब यहाँ पर इसका काम पड़ना ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल का, तो पानी लेंगे आराम से, ठीक है? तो जब पानी लेते हैं तब उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, अमोनिया लेते हैं तो उसको बोलते हैं अमोनोलिसिस, ठीक है ना? जो भी लेंगे वो सॉल्वोलिसिस होता है, जो भी आपने सॉल्वेंट लिया है वो सॉल्वोलिसिस, वाटर है हाइड्रोलिसिस, अमोनिया है अमोनोलिसिस, अलग अलग रिएक्शन बन जाएंगे नाम के बस, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? इसको छाप लो फटाफट जो सामने लिखा, कोई इसमें डाउट है तो मेरे से पूछ लो,
एल्काइल हैलाइड का शुरू का इंट्रोडक्शन पूरा पार्ट करवा दिया मैंने दूंगा सर इसकी थ्योरी भी लिखाओगे आप SN1 क्या होता है? जब एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे तो SN1 और 2 लिखवा देना तो तब पूरा लिखाऊंगा SN1 क्या होता है SN2 अभी समझ में आ गया ना ताकि जब उस दिन मैं नाम लूंगा SN1 SN2 तो नया नया नहीं लगना चाहिए क्या हो रहा है। तो एक बार फिर से बता दो लेकिन ठीक है लिख ले फिर से बताता हूँ मैं। कितने झटके मारेगा वो तो पानी पिएगा हाँ, पिएगा। नहा के आएगा पानी पिएगा इसमें डाल दूँ देखो फिर दे दो। सर बट प्रोडक्ट तो वही बनेगा ना सिर्फ मेथड देख तेरे को अभी नहीं पता चला ना वहां पर देख क्या बन रहा है RNU और यहाँ क्या बन रहा है NU उल्टा हो गया ना इसका फर्क पड़ता है अभी नहीं समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ठीक है जो हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे ना वहाँ पर तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो यही होता है कि एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होगा ठीक है Same. अब जैसे सिस और ट्रांस होता है ठीक है ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल तो वही है सारे है कि नहीं बट है क्या CH3 पोजीशन अलग अलग जगह लगी हुई है दोनों ऊपर लगी हुई है तो सिस डायगोनल पोजीशन में रहते हो ट्रांस तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो इनमें भी वो फर्क आता है वॉल्डन इन्वर्जन मैं बताऊं आपको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे जब भी आपके पास ये रिएक्शन होती है SN2 वॉल्डन इन्वर्जन होता है और वहां पर नहीं होता है कार्बोकेटाइन बनेगा दोनों दो प्रोडक्ट बन सकते हैं लिख लिया सर ये RDS की फुल फॉर्म रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये रिएक्शन कितनी रफ्तार से जाएगा वो यहाँ से पता चलता है ठीक है जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उसका रेट होगा देख फटाफट प्रवीण RX था X मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव R से दो तरीके हैं या तो पहले इन दोनों का बॉन्ड टूट जाए ठीक है बॉन्ड टूट गया R पे पॉजिटिव X पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज है जिस पे अटैक करेगा पॉजिटिव पे ये आगे बढ़ गया यहाँ पर जब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इंटरमीडिएट पे हम लोग पहुंचे थे तो सिर्फ एक ही चीज मैटर कर रही थी कौन RX ठीक है ना सिर्फ RX ही मैटर कर रहा था जब RX मैटर कर रहा है इसलिए क्या बोलते हैं एक ही चीज है तो यूनिमोलिकुलर होता है यूनिमोलिकुलर इसलिए क्या है SN1 तो इसका रेट भी सिर्फ RX पे डिपेंड करता है यहाँ पर क्या हो रहा है ये मुझे पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा जब इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा तो R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा तो इसके सराउंडिंग में जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उनको क्या करने लग जाएगा अट्रैक्ट तो न्यूक्लियोफाइल इधर से बॉन्ड बना रहा होगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा मेरा टूट रहा होगा दोनों चीज एक साथ चल रहे हैं यहाँ पर कोई सी पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज नहीं आया इसलिए कोई इंटरमीडिएट नहीं बना यहाँ पर क्या आती है मेरे पास ट्रांजिशन स्टेट आती है ठीक है अब आगे जाके क्या होगा ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा ये बॉन्ड बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर दोनों चीजें मैटर करती है न्यूक्लियोफाइल भी और एल्काइल हैलाइड भी इसलिए SN2 है यहाँ पर सिर्फ आपको ये मैटर करती है इसलिए SN1 है तो भाई देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक है ना ये आपके एल्काइल हैलाइड में आएगी यही आपके पास आएगी अल्कोहल्स में आएगी ठीक है ये ईथर में आएगी ये चीजें आपको बार बार आती जाएगी आगे जाके ठीक है मैकेनिज्म बस इतनी ही होती है बस बात है घुमाने की है पूरी ठीक है तो पहली चीज हमें समझ में आ गया भाई मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह के होते हैं एक तो होती है इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरी क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो मैकेनिज्म आती हैं पहले कौन शो करता है एरोमेटिक और एल्केन शो करते हैं दो तरह की रिएक्शंस आती है तो कैटायनिक मैकेनिज्म होगी या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी बात खत्म हो गई उसके बाद आते हैं हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होगा तो दो लोग ही शो कर सकते हैं नहीं मतलब दो तरीके से हो सकती है कौन कौन सी SN1 और SN2 SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है जहां पर इंटरमीडिएट बनेगा जो कि कार्बोकेटाइन होगा SN2 बायोमोलिकुलर जहां पर न्यूक्लियोफाइल और आपका एल्काइल हैलाइड दोनों मैटर करेंगे ठीक है आगे लिखो एडिशन रिएक्शन ये सेकंड लिखना है ठीक है सेकंड फर्स्ट लिखा था क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब लिखना सेकंड
एडिशन रिएक्शन। देखो इन दिस केस 1 pi bond एडिशन रिएक्शन के अंदर लिखना है। इन दिस केस 1 pi bond is break to form two sigma bond, TWO, 2 sigma bonds। ठीक है, लिख लिया? पूरी ऑर्गेनिक ये दिखा दूंगा आपको आज ही। तब तो सोचा, तब तो मैं तो कहता नहीं आएगी समझ में। हाँ उससे पहले जीओसी पढ़ना पड़ता है ना। अब तो समझ आएगी चीजें कि भी क्या स्टेबिलिटी, क्या कार्बोकेटायनिक, क्या क्या चीजें हैं, इंटरमीडिएट क्यों है, ट्रांजिशन स्टेट क्यों है, वैसा पेपर दिया हैं? तो पेपर दिया। हाँ। अब फिर क्या है, मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाता हूं मैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं? एल्कीन्स और एल्केन शो करते हैं, और भी हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, वो भी शो करते हैं, बट अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, ठीक। अब क्या होगा, आपके पास जैसे है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर लूंगा तो क्या होगा, H+ होगा और OH- होगा। H+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, नॉर्मल सा। मेरे यहाँ पर चार्ज पोलराइज करता हूं मैं, ठीक है। मैंने चार्ज पोलराइज किया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ के अटैक करेगा और यहाँ पर कौन अटैक करेगा, मेरे पास हमेशा पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, याद रखना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा पहले अटैक करेगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रोफाइल ने आगे अटैक किया तो ये बन गया होगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, यहां पर कार्बन और इस पे पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमेशा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां पर क्या करेगा, मेरा अटैच करेगा। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल लगा। अब ये पहले एल्कीन था, अब वो क्या बन गया है, एल्केन। तो मुझे पता है भाई ये एल्कीन था और ये मेरे पास क्या बन गया, एल्केन बन गया। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एल्कीन या एल्केन? एल्केन्स पैराफिन्स होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। ज्यादा ये अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आया है, तो इसकी एनर्जी क्या हुई होगी, कम हो गई होगी। पहले ज्यादा थी, अब क्या हो गई, कम। बाकी एनर्जी कहां गई होगी, बाहर निकली हुई होगी, नॉर्मल ज्यादा। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो ये बोलता है भाई जो पहले होगा बाद में होगा, बराबर एनर्जी होगी। पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी कम हो गई है, तो इतनी एनर्जी कहां हो गई, बाहर निकल गई। बाहर निकल गई तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सो या एंडो, एक्सो, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास क्या ऐसा होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई अब? तो बस इसको लिखो, फिर इसके अंदर भी दिखाता हूं मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिख लिया? लिखो, इसके अंदर स्मॉल ए पार्ट करके लिखना, जैसे वहां पर लिखा था ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ए स्मॉल करके, यहां पर लिखना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
देख लिया, लिखो इट इज द मेन रिएक्शन it is the main reaction of unsaturated hydrocarbon. It is the main reaction of unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon मतलब एल्कीन्स और एल्कोहल। एल्कीन्स होंगे या फिर एल्काइंस होंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिखो एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्केन कौन सा रिएक्शन शो करते हैं भाई? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, याद रखना है। और पूछे कौन से मैकेनिज्म से, तो बोल सकते हैं फ्री रेडिकल से होता है, ठीक है। एक तरीका हमें पता है, बाकी हम लोग जब एल्केन्स पढ़ेंगे तो वहां और भी तरीके देखेंगे, ठीक है। लिख लिया आपने? अनसैचुरेटेड में क्या क्या था? हाइड्रोकार्बन कौन होते बता तो? हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं, ठीक है। एल्केन्स तो मेरे सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब इनके अंदर देखो क्या है, जो ये चीज सामने लिखी हुई है ना, ये वापस से लिख दो इसके नीचे, क्योंकि एल्कीन थी ना, ये शुरुआत में मेरे पास था क्या? एल्कीन ही तो थी। पहले स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। लिखो इसको एज इट इज लिखना है। तो बस सब आता कि लिख सकते जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। नहीं पूरा लिखेंगे हम, तो आगे तक प्रोडक्ट बनाएंगे। हमें तो शुरुआत में क्या दिखना चाहिए? एल्कीन दिखना चाहिए। एल्कीन के साथ जब अगर मुझे वाटर दे दिया तो मैं क्या बनाऊंगा? देख, पहले तो H+ अटैक करवाऊंगा और फिर दूसरे स्टेप में OH आयन अटैक कराऊंगा, तो अल्कोहल बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो जब एल्कीन्स पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स भी आ जाएगा वहीं पे। फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी प्रवीण। क्या लिखना है सर? दोबारा ये, फिर से लिखूं? हाँ, बिना देखे लिख ले एक बार। देखिए नहीं पा रहा से आगे बात समझ में नहीं। लिखो, आगे लिखो। सर 2 मिनट से अब तो देख के लिख रहा तू। तब भी तो कह रहा हूँ देख ही नहीं दिखा रहा। हाँ मैं बता रहा हूँ। लिख लिया? हाँ। अब लिखो बी पार्ट करके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर से ये होगा। नहीं, दूसरे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखो आगे। दिस